स्वागत है आप सभी का हमारे 10 मिनट शो में, ज्ञान आरबीएल के 10 मिनट शो में। दोस्तों स्वागत है। आपको बता दें कि आज हम देखने वाले समास, ठीक है। तो दोस्तों अगर इसके पहले के वीडियो आप देखना चाहते हैं दोस्तों, आपको हमने 10 मिनट शो के नाम से एक प्लेलिस्ट बना दी है। इस पे जाकर के सारी वीडियो आप 10 मिनट शो वाली देख सकते हैं, ठीक है। और आपको बता दें कि स्टैटिक जीके हमने संपूर्ण पढ़ाया दोस्तों, तो ये भी जाकर के यहाँ पर रिवाइज कर सकते हैं। इसके अलावा आपको संपूर्ण हिंदी भी आपको मिल जाएगी। अगर डिटेल में पढ़ना चाहते हैं दोस्तों, इस वाले चीज़ों को पढ़ लेंगे। इसमें केवल हम दोस्तों ट्रिक और कॉन्सेप्ट के माध्यम से आपको रटाने की और समझाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। चलिए, और सो ये हमारी स्टैटिक जीके की ई बुक है, मात्र 50 रुपये आपको मिल जाएगी। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। कैसे मिलेगी? तो आप ज्ञान आरबीएल ऐप पर जाकर दोस्तों इसको परचेस कर सकते हैं, वहां आपको मिल जाएगी। जैसे जाएंगे दोस्तों ज्ञान आरबीएल ऐप पे, वहां देखिए ये आपको दिखेगा स्टैटिक जीके टॉपिक, ये आप ले लीजिएगा। इसके अलावा दोस्तों ये हमारा सफलता 2.0 बैच के जूनियर स्टूडेंट के है ना 5512 पदों के लिए, तो इसको एक बार ले लीजिएगा दोस्तों। 399 रुपए में है, अगर आप चाहते हैं हमारे साथ जुड़ना, ठीक है। चलिए तो शुरू करते हैं वीडियो। साथियों आज हम देखेंगे समास। अब देखिए बहुत से बच्चे बोले सर बहुत तेज पढ़ा रहे हैं भैया, आप इसको धीमे कर सकते हैं, या फिर हमने डिटेल में पढ़ाया उसको पढ़ लीजिएगा। केवल 10 मिनट शो है, इसमें हम बहुत ही शानदार तरीके बहुत ही जल्दी सब चीज देखने वाले। तो समास बात करते हैं समास की। तो समास का अर्थ आपसे पूछेगा, शाब्दिक अर्थ क्या होता है? संक्षिप्त, यानी छोटा कर देना, किसी चीज को छोटा करना। और समास का विलोम कई बार पूछा गया, यानी कि समास का विलोम क्या होगा? व्यास हो जाएगा, ठीक है। देखिए संधि का विच्छेद करें तो सम प्लस आस। सम मतलब दोस्तों बराबर यानी पास में, और आस मतलब आसन यानी कि बैठना, यानी समास का अर्थ होता है बास मतलब अपने बराबर में किसी को बिठाना समास कहलाता है, ठीक है। परिभाषा क्या होगी? दो अथवा दो से अधिक शब्दों को मिलकर बने हुए सार्थक शब्द को क्या बोलते हैं? समास बोलते हैं। जैसे दोस्तों हमने कहा कि हवन सामग्री, ठीक है। आपने कहा कि हवन के लिए सामग्री, देखिए दो से अधिक शब्द है, देखिए 1 2 3 4, इसको हमने कह दिया हवन सामग्री। दोस्तों छोटा हो गया, मतलब किसी चीज को छोटा कर देना समास कहलाता है, ठीक है। समझ गए होंगे, किसी चीज को छोटा कर देना समास कहलाता है। दोस्तों समास में दो पद होते हैं, एक होता है पूर्व पद, एक होता है दोस्तों अंतिम पद, ठीक है। पूर्व पद और अंतिम पद, दोस्तों ये चीज समझेंगे। पूर्व पद पहले वाला पद पूर्व हो जाएगा, जैसे इसमें हम कहते हैं दोस्तों पूर्व पद कौन सा? तो हवन क्या होगा? पूर्व पद है। और अंतिम पद क्या है? सामग्री हो गया ना। या फिर दोस्तों पूर्व पद इसको बोलेंगे, इसको उत्तर पद भी बोल देंगे ना। प्रथम पद बोलेंगे, इसको अंतिम पद बोल देंगे। इस तरीके से भी बोल सकते हैं, ठीक है। प्रत्येक समास दोस्तों कोई ना कोई पद प्रधान होगा, वो भी हम बाद में बता देंगे। चलिए अब विभाव समास देखते हैं। अब विभाव समास में क्या होगा दोस्तों? इसमें उपसर्ग लगा होगा। उपसर्ग में कौन कौन से? तो देखिएगा, कभी भी अनु लगा मिल जाए, आ लगा मिल जाए, प्रति लगा मिल जाए, आगे भर लगा मिल जाए, यथा आवत हर बे ला उप, ऐसे सेंटेंस लगा लगे मिल जाए दोस्तों, वो विभाव समास होगा। या फिर कोई चीज दोस्तों दोबारा हो जाए, मतलब रिपीट कर दिया कोई चीज, जैसे अनु लगा है तो अनुरूप है ना, अनु उपसर्ग लगा है रूप के अयोग्य। आजन्म लगा है तो आजन्म जन्म पर्यंत होगा दोस्तों। इस तरह से देखेंगे। प्रत्येक एक एक ना, प्रतिधन एक, प्रत्येक प्रतिदिन लगा, प्रति लगा मिल गया, यथा लगा मिल गया, यथा लगा मिल गया, बा लगा मिल गया, है ना। अच्छ परोक्ष मतलब अक्ष के परे, है ना। यथार्थ, यथा प्लस अर्थ, है ना, यथार्थ जाएगा। बेलगाम, ठीक है। और देखिए किसी चीज का रिपीट होना दोस्तों इसी में आएगा। अब ये बात होती है दिन दिन, रात रात, देखिए रातों रात, है ना, दिन दिन। आप कहेंगे सर रात दिन तो आप बोलते हैं द्वंद्व समास है भैया। देखिए जब कोई सेंटेंस विपरीत होगा तब दोस्तों द्वंद्व होगा। अब यहाँ देखिए रात रातें रात है, केवल रात रात, तब दोस्तों ये द्वंद्व नहीं होगा, ये विभाव समास होगा। यही कंफ्यूजन होती है बच्चों को बहुत ज्यादा ना। अगर यहाँ पे रात दिन होगा या फिर दिन रात होता तब दोस्तों द्वंद्व समास होता, मगर ये दोस्तों सेम चीज जब रिपीट होती दोस्तों वो द्वंद्व नहीं होता, वो अविभाव समास ही होता, ठीक है। चलिए तत्पुरुष समास का होता है। तत्पुरुष समास को बताते हैं, जहां कहीं भी समास को हम तोड़े दोस्तों और कारक चिन्ह का लोप हो जाए दोस्तों, वहां पे तत्पुरुष समास। जैसे गगनचुंबी, गगन को चूमने वाला। चिड़ी मार, चिड़िया को मारने वाला। कर्ता ने कर्म को करण से, है ना। माखन चोर, माखन को चुराने वाला, ठीक है। ये चीजें देखिए कारक चिन्ह मिले ना। पद दलित, पद से दलित। मुंह मांगा, मुंह से मांगा दोस्तों, से। कर्ता ने कर्म को करण से, ठीक है। हथकड़ी, हाथ के लिए कड़ी। संबंध के लिए, है ना, अपादान से अलग। इस तरह से दोस्तों जहां कहीं भी कारक चिन्ह आपको मिल जाए किसी चीज को तोड़ने पर दोस्तों, वो क्या होगा आपका क्या होगा दोस्तों? तो वो होगा आपका तत्पुरुष समास, ठीक है। देखिए जैसे समझ गए ना, जैसे देश निकाला, देश से निकाला, कहीं भी कारक चिन्ह आपको लगा हुआ मिल जाए तो वो क्या होगा? आपका तत्पुरुष समास होगा। देखिए ज्यादा डिटेल में देखना है हमने दोस्तों बेहतरीन तरीके से वीडियो बनाया है, हिंदी वाले प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, ठीक है। चलिए उसके बाद द्विगु समास। देखिए द्विगु समास का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है दोस्तों? पहला शब्द क्या होगा? संख्यावाची होगा। पहला शब्द क्या होगा? संख्यावाची होगा, और उसमें समाहार का बोध होगा। समझिएगा, देखिए जिस समास का प्रथम पद संख्यावाचक हो और अंतिम पद क्या हो? संज्ञा हो, क्योंकि वहां क्या होगा? द्विगु समास होगा। इसमें समाहार का, त्रिफला, 3 फलों का समाहार, ठीक है। चौराहा, 4 राहों का समाहार, है ना, जहां 4 राहें मिलती है, 4 रास्ता, देखिए चौ आ गए ना 4। अठन्नी, 8 आनों का समाहार। नवग्रह, 9 ग्रहों का समाहार। पंचवटी, 5 वटों का समाहार, है ना, ऐसी चीजें। अब देखिए कुछ अपवाद होते हैं, अगर दोस्तों इन्हीं का कुछ दूसरा रूप निकलेगा तो दोस्तों अपवाद, जैसे त्रिनेत्र, 3 है नेत्र से, अर्थात शिव जी आ गए तो फिर भैया ये क्या जाएगा आपका? ये हो जाएगा दोस्तों कौन सा हो जाएगा? बहुब्री समास हो जाएगा। त्रिलोचन, 3 है लोचन जिसके, यानी शिव जी हो जाएगा। अब देखिए 9, यहाँ पे गिनती तो आई है, मौसम 9 आया है। 9 युवक, यहाँ पे दोस्तों उसकी विशेषता बतला रहा है। 9 युवक, युवक की विशेषता यानी कि नवीन है, एकदम नया है। 9 युग मतलब नए युग की शुरुआत हो रही है। यहाँ पे कोई संख्या से बात नहीं की जा रही। जहां पे 9 का अर्थ संख्या ना हो दोस्तों, वहां पे क्या हो जाएगा आपका? तो वहां पे कर्मधारय समास होगा, यानी इनमें दोस्तों क्या होगा? कर्मधारय समास होंगे, क्योंकि ये विशेषता बतला रहे हैं, ठीक है। ये क्या होंगे? ये दोनों क्या है दोस्तों? ये दोनों बहुब्री समास होंगे, क्योंकि इसका तीसरा अर्थ निकल रहा है। मगर दोस्तों ये क्या है? ये बहुब्री नहीं होंगे।
होंगे ये दोस्तों क्या होंगे, किसी चीज की विशेषता बतला रहे हैं, इसलिए यहाँ पे क्या होगा, कर्मधारय समास होगा। ठीक है, चलिए द्वंद्व समास क्या होता है, जिसमें देखिएगा जिसके दोनों पद प्रधान होते हैं और दोनों संज्ञाएं अथवा विशेषण हो और उनका विग्रह करने पर दोनों के पदों के बीच दोस्तों और या अथवा एवं अव्यय लग जाए दोस्तों, वो क्या होंगे, द्वंद्व समास हो। जैसे भाई बहन, भाई और बहन, है ना, अलग अलग। देखिए ज्यादातर इसमें लिखे होंगे। अब यही दोस्तों आपको अपवाद हमने बताया, जैसे रात रात बोल दे रहा, तब आपका द्वंद्व नहीं होगा, क्योंकि सेम चीजें रिपीट होती, सेम चीजें रिपीट होंगी तो अव्यय भाव होगा। इसके अलावा कोई चीज होती है रिपीट दोस्तों, तो वो द्वंद्व हो जाएगा। ठीक है, जैसे भाई बहन हो गया, माता पिता, माता और पिता, लव कुश। देखिए ऐसे पूछ लेगा लव कुश, इसमें देखिए द्वंद्व, आप डंडी नहीं लगी, फिर भी आपको समझना डंडी नहीं लगी मगर दो नाम है। ठीक है, लव कुश, लव और कुश। सीता राम दोस्तों एक ही लिख दिया तो सीता और राम। धर्मा धर्म दोस्तों ऐसे कुछ पूछा जाता है, धर्मा धर्म, आप कहेंगे सर इसमें डंडी नहीं लगी कैसे लगा दें, हाँ डंडी नहीं लगी मगर इसको तोड़ेंगे धर्म और अधर्म आ जाएगा ना, विपरीत। देवासुर, देव और असुर आ जाएगा, धनुर्बाण, धनुष और बाण आ जाएगा। अहोरात्र दोस्तों ये पूछाते हैं, है ना, अहोरात्र दिन और रात्रि, ये भी हो जाएगा दोस्तों द्वंद्व समास। अहर्निश दिन और रात्रि, है ना, गौरी शंकर, गौरी और शंकर, पितरो माता पिता, चाल चलन दोस्तों चाल और चलन, तो ये भी दोस्तों क्या हो जाएंगे, आपके द्वंद्व समास हो जाएंगे, याद रखना। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों क्या होगा, यहाँ पे और अथवा या ऐसे सेंटेंस लगे हुए मिलेंगे। ठीक है, अगला कर्मधारय समास। देखिए इसमें क्या पूछते हैं, इसमें पूछेंगे कि जिसका दोस्तों, जिसमें क्या होता है, विशेषण विशेष का संबंध होता है या फिर उप में उपमान का संबंध होता है, वो कौन सा समास होता है, कर्मधारय समास। इसमें दोस्तों है जो लगा हुआ मिलेगा। जैसे विशेषण विशेष देखें तो महात्मा, महान है जो आत्मा, जो है जो लगा हुआ मिलेगा ना। अधपका, आधा है जो पका, परमेश्वर परम है जो ईश्वर, महाकवि, महान है जो कवि। देखिए विशेषण विशेष है ना, कवि की विशेषता क्या, महान है, तो कवि क्या होगा दोस्तों, ये विशेष हो गया, और महा क्या हो गया दोस्तों, ये विशेषण हो गया। परमेश्वर परम है जो ईश्वर, है ना, ऐसी चीजें समझिए। ठीक है, और वहीं उपमेय उपमान वाली बात कर लें तो दोस्तों जैसे कि कमल, चरण कमल, तो चरण रूपी कमल, है ना, चरण के कमल के सदृश चरण हो गया। मृग लोचन, मृग के सदृश लोचन हो गया। वायु वेग, वायु के सदृश वेग। नरसिंह, नर के समान सदृश सिंह, है ना। लता दे, है ना, लता के सदृश दे। ठीक है, चलिए अब दोस्तों इसके अपवाद देख लें। अपवाद देखिए, एक चीज आप समझेंगे, यदि किसी उपसर्ग को विशेषण की तरह प्रयोग में लिया जाए तो वहां भी कर्मधारय समास होगा। देखिए हमने बताया उपसर्ग जो होता है वो अव्ययभाव समास में आता है, अव्ययभाव समास में। मगर दोस्तों जब कोई उपसर्ग जो है वो विशेषण की तरह प्रयोग में आ जाए, किसी की विशेषता बतलाए, तो अब दोस्तों वो अव्ययभाव समास ना हो करके आपका तत्पुरुष समास हो जाए। जैसे का पुरुष, का मतलब होता है कायर पुरुष, यानी पुरुष की विशेषता क्या है, कायर है वो। कपूत, का मतलब दोस्तों बुरा पूत, है ना, बुरा पुत्र, तो बुरा पुत्र पुत्र की विशेषता है, इसीलिए दोस्तों ये उपसर्ग ना होकर के दोस्तों विशेषता बता रहे, इसलिए यहां भी क्या हो जाएगा, कर्मधारय समास होगा। सुपुत्र, सपूत, कुपुत्र, है ना। सज्जन, बहुत बार पूछा गया, सज्जन मतलब सत है जो जानना, यानी कि बहुत अच्छा व्यक्ति। सद्भावना दोस्तों बहुत बार पूछा गया। नव युवक, देखिए यहाँ पे गिनती है, या आप सोचेंगे सर ये तो द्विगु समास होगा, द्विगु नहीं होगा भैया, क्योंकि यहाँ पे नव का अर्थ संख्या नहीं है, ये नए चीजों से है, इसकी विशेषता बता रहा है। युवक कैसा है ना, तो ये चीजें। नवजात, अभी नया नया जन्मा है दोस्तों, है ना। नवयुग, नया युग, तो इस चीजों को भी ध्यान में रखेंगे। ये आपके क्या हो जाएंगे दोस्तों, यहाँ पे विशेषता बतला रहे हैं, इसलिए क्या हो जाएंगे, कर्मधारय समास हो जाएंगे। ठीक है, बहुब्रीहि समास क्या होता है दोस्तों, जहां पर तीसरा पद प्रधान होगा, यानी किसी चीज का तीसरा अर्थ निकले। जैसे दोस्तों आपको बता दें कि 10 मुख, 10 हैं मुख, जिसके अर्थात रावण हो जाएगा, है ना। सहस्रात्र दोस्तों, सहस्त्र जिसकी आंखें अर्थात इंद्र हो जाएगा। एक दंत, एक है दांत, जिसका अर्थात गणेश हो जाएगा। त्रिनेत्र, 3 है नेत्र, जिसके अर्थात शिव जी हो जाएंगे। गजानन, गज है आनंद, जिसका अर्थात गणेश जी हो जाएंगे। मतलब जहां पे दोस्तों किसी चीज का तीसरा अर्थ निकले वो क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका यही हो जाएगा ना। चलिए आप थोड़ा सा शॉर्ट रिवीजन करते हैं। अव्ययभाव में क्या होगा दोस्तों, अव्ययभाव समास में आपको बताते हैं इसका पहला पद प्रधान होगा। देखिए पद प्रधान भी देख ले, बहुत पूछते हैं ना, तो प्रथम पद प्रधान कैसे याद रखेंगे। देखिए कोई भी हम चीजें शुरू करते हैं तो वो आ से स्टार्ट होता है ना, हमने कहारा पढ़ते हैं, है ना, तो दोस्तों वो भी आ से स्टार्ट, छोटा से ना, तो जिसकी जो पहली चीज का आएगा आ आएगा तो आ से अव्ययभाव, यानी कि इसका पहला ही पद प्रधान हो जाएगा क्योंकि पहला है। ठीक है, फिर उसके बाद आप देखेंगे द्वंद्व कैसे लिखते हैं, द्वंद्व दोस्तों ऐसे लिखते हैं ना। देखिए दोनों बराबर है ना, देखिए यह भी द्वा है, यह भी द्वा, बीच में जैसे डैश लगा ना, तो याद रखेंगे दोनों पद जिसके प्रधान, यानी दोनों बराबर लग रहे हैं। और दोस्तों कर्मधारय क्या होगा, उसके बाद दोस्तों बहुब्रीहि समास देखते हैं। बहुत वीर, जो बहुत वीर होगा दोस्तों उसका कोई भी पद प्रधान नहीं होगा, मतलब जो बहुत वीर है उसको किसी से प्रधान से कोई मतलब नहीं कहेगा भैया हम प्रधान कहीं जाते हैं, हम खुद वीर हैं। ठीक है, तो यानी बहुब्रीहि समास का कोई भी पद प्रधान नहीं होगा, यानी कि इसका तीसरा पद प्रधान होगा। अगर क्वेश्चन पूछेगा कौन से समास का कोई भी पद प्रधान नहीं होता तो आप बताइएगा बहुब्रीहि। कौन से समास का तीसरा पद प्रधान होगा तब भी बहुब्रीहि। कौन से समास का दोनों पद अप्रधान होते तब भी बहुब्रीहि ना। तो कैसे भी क्वेश्चन पूछे आपको भटकना नहीं है। ठीक है, और बाकी जो बचेंगे दोस्तों उनके सभी के दोस्तों अंतिम पद प्रधान होंगे, यानी द्वितीय पद प्रधान होंगे। देखिए अब कौन कौन से हम दोबारा बता दें, अव्ययभाव का पहला पद प्रधान होगा। ठीक है, उसके बाद द्वंद्व समास के दोनों पद प्रधान होंगे, और दोस्तों बहुब्रीहि समास के कोई भी पद प्रधान होगा। बाकी जो बचे दोस्तों ये तत्पुरुष समास और द्विगु समास और दोस्तों कर्मधारय समास, इनका दोस्तों अंतिम पद प्रधान होगा। ठीक, इसमें विशेष विशेषण और दोस्तों है ना उपमेय उपमार का संबंध होगा, और इसमें संख्यावाचक होगा। ठीक है, तो एक बार दोबारा रिवीजन करते हैं। देखिए अव्ययभाव समास, इसमें उपसर्ग लगा होगा, और उपसर्ग दोस्तों विशेषता मतलब है ना, तो उपसर्ग लगा मिल जाएगा। तत्पुरुष समास में कारक चिन्ह लगे मिल जाएंगे, और दोस्तों द्वंद्व समास में योजक चिन्ह लगा मिल जाएगा। ठीक, और तोड़ने के बाद लगा लीजिएगा और या अथवा ऐसे लगा मिल जाएगा, और संख्यावाचक मिल जाएगा दोस्तों किसमें, द्विगु समास में संख्यावाचक समास होगा, और इसमें समाहार का बोध होगा। कर्मधारय में क्या होगा, विशेषण विशेष और उपमेय उपमान संबंध होगा। बहुब्रीहि समास में क्या होगा, ज्यादातर पर्यायवाची होती है, जैसे कि काली जी का पर्यायवाची होगा, शिव जी का पर्यायवाची होगा ना, इस तरीके से पर्यायवाची चीजें आती हैं, तो वो दोस्तों आपका क्या हो
जाएगा, बहुब्री समास होगा। ठीक है, एक बात दोबारा बता दें, अव्ययभाव का पहला पद प्रधान होगा, बिल्कुल याद रखेंगे, प्रथम पद प्रधान होगा अव्ययभाव। पहले कैसे याद रखेंगे, तो आपको पता होगा कि भैया आ से शुरू होता है, यानी पहले शब्द क्या आएगा, आएगा, तो यानी पहला पद प्रधान हो जाएगा। द्वंद्व में द्वंद्व हम कैसे लिखते हैं, द्वंद्व ऐसे लिखते हैं, तो यानी दोनों पद इसके प्रधान होंगे। ठीक है, और कर्मधारय दोस्तों हमने बताया नहीं, अब बहुब्री में दोस्तों जो बहुत वीर होगा वो किसी से नहीं बुलाएगा ना तुम पहले ना तुम पहले, भैया को पहला में लिए ना, मतलब सब लोग बराबर हो। ठीक है, तो यानी इसका कोई भी पद प्रधान होगा, यानी इसका तीसरा पद प्रधान होगा, कोई तीसरे बुलाएगा। ठीक है, और बाकी सबका अंतिम पद प्रधान होगा। आई होप दोस्तों बहुत अच्छे समझ में आएगा। अगर देखिए आपको समझ में नहीं आया, कहेंगे सर कि तेज चला रहे हैं, तो भैया आप डिटेल वाली वीडियो देख लीजिए, फिर आपके लिए नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये उन बच्चों के लिए जो बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं, उनका रिवीजन मैं करवा रहा हूं। ठीक है, कैसा लगा हमारा ये छोटा सा प्रयास, एक बार कमेंट बॉक्स में दोस्तों अपना प्यार जरूर बताइएगा, और थोड़ा सा रिक्वेस्ट करते हैं दोस्तों, मेहनत बहुत लगती है। ठीक, फुल एनर्जी के साथ हम आते हैं, तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, स्टेटस लगाइएगा अपने मोबाइल पे हो सके तो, और हमारे टेलीग्राम चैनल से जाइए दोस्तों, वहाँ पे नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी, और कोई अपडेट होगी वो भी मिलती रहेगी। ज्ञान आरबीएल ऑफिशियल लगा लीजिएगा, हमारा टेलीग्राम चैनल ज्ञान आरबीएल ऑफिशियल। थैंक यू, धन्यवाद, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो, तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, लव यू ऑल।